नमस्कार साथियों। औषधीय फसल से रेणु लिख रही है आत्मनिर्भरता की कहानी। मर्चेंट नेवी ऑफिसर रही रेणु ने 10 एकड़ में शुरू की पचौली की खेती। अब लाखों रुपए कमा रही हैं। ये रहा, पचौली की खेती हो रही है। 12,000 पौधे लगाए जाते हैं करीब 1 एकड़ खेत में, जिनसे निकलता है करीब 30 लीटर तेल। 6,000 रुपये प्रति लीटर बिकता है तेल। 1 एकड़ खेत में लगभग 1.5 लाख रुपए का होता है मुनाफा। 2013 में नौकरी छोड़कर मुंबई से आधुनिक खेती का प्रशिक्षण लिया रेणु ने। 23 एकड़ ज़मीन लेकर लेमन ग्रास की खेती शुरू की। 50 एकड़ ज़मीन है वर्तमान में रेणु के पास, जिसमें 20 एकड़ में हो रही पचौली की खेती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान ले चुके हैं प्रशिक्षण। 2024 से पचौली की खेती शुरू करने के बाद रेणु अब तक 20 से अधिक किसानों को इसका प्रशिक्षण दे चुकी है। इनके प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के किसानों ने भी पचौली की खेती शुरू की है। जो किसान पचौली की खेती का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वे देवरी स्थित इनके फार्म पर संपर्क करें। कैसे शुरू होती है खेती? सबसे पहले बता रही है कि मैं पहले रोपाई और फिर मार्च में कटाई सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कैसे शुरू होती है? रेणु बताती हैं कि उन्होंने दक्षिण भारत में पचौली के लगभग 50,000 पौधे मंगाकर इसकी खेती शुरू की। शुरुआत में केवल 50% पौधे ही बच पाए। एक पौधे की कीमत सामान्यतः 3 से 3 रुपये 50 पैसे होती है, जबकि अच्छी नस्ल के पौधे 6 से 7 रुपये के मिलते हैं। पचौली की खेती लगभग हर प्रकार की मिट्टी और मौसम में की जा सकती है, लेकिन अगस्त में रोपाई और मार्च में कटाई सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तेज़ गर्मी में पत्तियों का तेल कम होने लगता है, इससे शेड लगाकर पौधों को बचाया जाता है। इस फसल में सप्ताह में एक बार सिंचाई की जाती है, क्योंकि नमी वाली मिट्टी पौधों के लिए उपयुक्त रहती है। रेणु रासायनिक खाद की जगह गौमूत्र, गोबर, गुड़ और बेसन से तैयार जैविक खाद का उपयोग करती हैं, जिसे हर 15 से 20 दिन में पौधे को दिया जाता है। पौधों के बीच 1.5 बाई 2.5 फीट की दूरी रखी जाती है, ताकि प्रत्येक पौधा अच्छी तरह विकसित हो सके। 6 से 12 महीने में कटाई के बाद पत्तियों को 20 दिन तक छांव में सुखाया जाता है। इसके बाद ऑयल यूनिट में उनसे तेल निकाला जाता है। रायपुर, छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के गांव में हरियाली के बीच एक पचौली की खुशबू फैलती है, जो यह सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि एक महिला के सपनों और साहस की कहानी सुनाती है। मर्चेंट नेवी और कॉर्पोरेट दुनिया में काम कर चुकी 52 वर्षीय रेणु छाबड़ा ने प्रकृति से निकटता और शांति की तलाश में खेती का रास्ता चुना। पारंपरिक खेती से अलग हटकर सुगंधित औषधीय फसल पचौली का उत्पादन शुरू किया और अब किसानों के लिए मिसाल बन गई है। शुरुआत में 10 एकड़ में इनकी फसल की पर मुनाफा देख अब 20 एकड़ में कर रही हैं। रेणु ने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से बताया कि ज़िंदगी में सुकून चाहिए था, हरियाली के बीच समय गुजारने की इच्छा थी, इसलिए खेती करने का विचार आया। खेती में भी कुछ नया करना था, इसलिए औषधीय फसल पचौली की खेती शुरू की। पचौली एक सुगंधित एवं औषधीय पौधा है। उसकी पत्तियों से निकलने वाला तेल परफ्यूम, साबुन, अगरबत्ती और पान मसाला उद्योग में उपयोग होता है। 1 लीटर पचौली तेल की कीमत बाज़ार में 6 से 12,000 रुपये तक मिलती है। इस तेल का सिंथेटिक विकल्प नहीं बन सकता, इसलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मांग लगातार बढ़ रही है। वह बताती है कि 10 एकड़ खेत में एक वर्ष 2 सीजन में करीब 300 लीटर पचौली तेल उपलब्ध हो जाता है। आधुनिक खेती के चलते
देवरी गांव के रेणु किसानों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। ऑफिसर से किसान बनने का सफ़र। रेणु छाबड़ा ने 1994-95 में चेन्नई में मर्चेंट नेवी का कोर्स पूरा कर बतौर ऑफिसर करियर शुरू किया। 1998 में शादी के बाद वह रायपुर लौट आई। बेटे के जन्म के बाद प्रकृति के बीच कुछ नया करने की सोच के साथ उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों से नौकरी करते हुए खेती की ओर रुख किया। 2013 में नौकरी छोड़कर मुंबई से आधुनिक खेती का प्रशिक्षण लिया और महासमुंद जिले के देवरी गांव में 23 एकड़ जमीन लेकर लेमन ग्रास की खेती शुरू की। सफलता मिलने पर तुपकबोरा गांव में पंचोली की खेती की शुरू की। वर्तमान में दोनों गांव में करीब 50 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 20 एकड़ में पंचोली की खेती हो रही है। देवरी गांव के खेतों के मॉडल फार्म के रूप में विकसित किया गया है, जहां ऑयल यूनिट लगातार पंचोली की तेल तैयार किया जाता है। एक बार लगाएं, बार बार कमाएं। रेणु छाबड़ा किसानों को पंचोली की खेती के लिए लगातार जागरूक कर रही हैं। वह कहती हैं कि कम लागत और आसान तरीके से होने वाली इस खेती से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। पंचोली की तने की कटिंग से ही नए पौधे तैयार हो जाते हैं, इसलिए बार बार बीज या पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पंचोली की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद है, औषधि पौधी है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो किसान भाइयों, इस खेती को करें और आत्मनिर्भर बनें। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे इस चैनल पर अलग अलग प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती हैं, जो कि अखबारों से आती हैं, जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।